नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। मैं विद्या शंकर तिवारी हूँ। मोदी 2.0 सरकार में जब बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को गृह मंत्री बनाया गया तो सहसा ये लगा कि सिर्फ ये पार्टी का राजनीतिक डिसीजन है या इसका कोई और मकसद हो सकता है, क्योंकि मोदी के नेतृत्व में जो पहली सरकार बनी थी उसमें गृह मंत्री राजनाथ सिंह थे और मोदी 2.0 में अमित शाह बने थे। लेकिन जैसे जैसे सरकार अपने काम काज को लेकर के आगे बढ़ रही है, अपने एजेंडे पे काम कर रही है, वैसे वैसे धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी है। फिलहाल हम बात करेंगे कश्मीर मुद्दे को लेकर के कि क्या कश्मीर पे गृह मंत्री अमित शाह का एक्शन प्लान है और किस तरह से वो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, और जो उनके पास एक्शन प्लान है यदि वो उसको इम्प्लीमेंट कर गए तो निश्चित रूप से वो इतिहास में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, वो ऐतिहासिक पुरुष बन जाएंगे। तो क्या कश्मीर पे उसका एक्शन प्लान हो सकता है? सबसे पहले खबर ये आई कि कश्मीर में डिलिमिटेशन होगा, उसके लिए आयोग बनेगा। बहुत दिनों से 1995 से में ये नया ऑर्डर हुआ था, उसके बाद बीच में उसको रोक दिया गया था और अब फिर एक बार सरकार उस दिशा में आगे बढ़ रही है। मकसद ये है कि वहाँ पे जो विधानसभा की 87 सीट्स हैं, वैसे टोटल 111 है, उनका इस तरह से डेमोग्राफी हो कि कुछ वहाँ की परिस्थितियाँ बदले। अभी तक जो वहाँ की सीटों का बंटवारा है 46 घाटी की, 37 जम्मू की और 4 लद्दाख की, उससे होता क्या है कि घाटी का हमेशा वर्चस्व रहता है। प्लानिंग ये है कि सुरक्षित सीटों का जो है डेमोग्राफी बदला जाए और जो है सीटों का जिस तरह से पहले से चला आ रहा है उसका किसी तरह से परिसीमन इस तरह से किया जाए कि जम्मू का उसमें वर्चस्व हो। देखते हैं आगे कितना क्या सरकार सफल हो पाती है, वो अलग बात है। तो ये एक्शन प्लान का पहला हिस्सा है। दूसरा हिस्सा ये है कि किसी तरह से जो 1990 में जो कश्मीरी पंडित वहाँ से चले गए थे, विस्थापित हो गए थे, उनको बसाने की बहुत दिनों से कोशिश हो रही है। पहले डिमांड उठी कि किस तरह से रिटायर्ड आर्मी मैन को वहाँ ले जा करके और कश्मीरी पंडितों को ले जा करके एक अलग कॉलोनी बनाया जाए, उसको लेकर के काफ़ी विरोध हुआ, सरकार को सफलता नहीं मिली। लेकिन अब जो तैयारी की जा रही है उसमें जो है काफ़ी कुछ सोच समझ के तैयारी की जा रही है और उसकी शुरुआत होने जा रही है। जो वहाँ पे श्रीनगर के पास में जो है भवानी माँ, क्षीर भवानी माँ के दर्शन से ये काम शुरू हो रहा है। क्षीर भवानी माँ जो है वहाँ पे काफ़ी फेमस है और अभी जो वहाँ के राज्यपाल है सत्यपाल मलिक, वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से जब मिले थे, इस पे उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद ये तय हुआ है कि वहाँ पे 10 जून को माता क्षीर भवानी के ज्येष्ठ अष्टमी पूजन है वहाँ पे, और उसमें वहाँ के राज्यपाल जो है सत्यपाल मलिक ने 300 कश्मीरी पंडितों को अपना गेस्ट बना करके आमंत्रित किया है। माना ये जा रहा है कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास के लिए ये बहुत बड़ा प्रयास है और इसमें जो है 6 वाल्वो बस में यात्रियों को ले जाया जा रहा है। इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए सुरक्षा व्यवस्था के, और इन मेहमानों के आने की सूचना, इनके स्वागत की विशेष तैयारियां की गई है। ये लोग हरि पर्वत, श्रीनगर शंकराचार्य मंदिर के भी दर्शन करेंगे क्षीर भवानी माँ के अलावा। और अब इसमें दिक्कत ये आ रही है कि अब 90 के बाद जो पीढ़ी तैयार हुई है उसने यही देखा है कि वहाँ पे कश्मीरी पंडित नहीं है। लेकिन अब जो है कश्मीरी पंडित जब वहाँ जाएंगे, अभी देखते हैं कि कैसे वो शक्ल लेता है और किस तरह से विस्थापित कश्मीरी पंडितों को वहाँ पे बसाया जाता है। लेकिन ये यदि काम करने में मोदी सरकार कामयाब हो जाती है तो ये बहुत बड़ा कदम माना जाएगा। कश्मीर एजुकेशन कल्चर एंड साइंस सोसाइटी के जो समन्वयक हैं सतीश महलदार, उनका मानना है कि ये पहल घर वापसी की कोशिश के आगाज का पहला कदम हो सकता है और बहुत सारे स्थानीय लोग जो हैं उनके स्वागत का इंतजार कर रहे हैं कि किस तरह से उनका स्वागत किया जाए। एक और बात बताएं कि जो आरएसएस के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं इंद्रेश,
उन्होंने जयपुर में साफ साफ कहा है कि राम मंदिर बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, लेकिन उससे पहले 35A यानी कि जो कश्मीर से रिलेटेड है 35A जो कि राष्ट्रपति के प्रशासनिक आदेश से लागू हुआ है, और धारा 370 वो समाप्त करने की जरूरत है, और उसके लिए ये सरकार कदम बढ़ा चुकी है। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये इन दोनों मसलों को लेकर के ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में केस पेंडिंग है, और सरकार सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है कि सुप्रीम कोर्ट क्या डिसाइड करता है। तो बहरहाल अमित शाह के गृह मंत्री बनने के बाद, मोदी 2.0 सरकार बनने के बाद जो कश्मीर को लेकर के एक्शन प्लान तैयार हुआ, उसमें डिलिमिटेशन एक बात, दूसरी बात है कश्मीरी पंडितों की वापसी, विस्थापित जो हो गए हैं उनको वहां पे स्थापित करना, और तीसरी बात यह है कि किस तरह से जो है वहाँ का जो कैरेक्टर है वो बदलने के लिए 35A को पहले खत्म किया जाए। एक बात बता दें आपको कि जो 35A है उसको खत्म करने के लिए संसद से किसी कानून को पारित कराने की जरूरत नहीं है। ये राष्ट्रपति के प्रशासनिक आदेश से लागू हुआ था और उसी प्रशासनिक आदेश से वो खत्म हो सकता है। पहले सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करेगी और उसके बाद इस पे चौंकाने वाला डिसीजन ले सकती है। धारा 370 को खत्म करने में संसद की जरूरत है, वहां के विधानसभा के सहमति की जरूरत है, लेकिन इस 35A को खत्म करने के लिए किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक प्रशासनिक आदेश ही काफी है। तो जो सरकार के अंदर से और RSS के अंदर से खबरें आ रही हैं, उस खबर के मुताबिक कश्मीर पे बहुत तेजी से काम चल रहा है, और गृह मंत्री अमित शाह ने चार्ज संभालने के बाद सबसे पहले इसी मुद्दे पर बैठक की थी और बहुत तेजी से काम चल रहे हैं। तो इस पूरे खबर पे, कश्मीर से रिलेटेड जो भी खबर है उस पर हम नजर बनाए हुए हैं। जो भी अपडेट होगा इसमें हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।